देखते हैं। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भुवि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। क्योंकि लवली जी आई नहीं है, उन्होंने मैसेज लिख के भेजा है कि रिकॉर्ड कर लेना, तो अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो आएंगे। नहीं तो हमारा आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। जी जी। क्योंकि आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट से नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमको पहले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी खत्म करना, उसके बाद जो डाउट होगा लास्ट के हाफ एन आवर में, ताकि किसी को जाना है तो चला जाएगा, जिसको रहना वो रहेगा। ठीक है, पहले हम पूरा जो आज का पढ़ाई पूरा करते हैं। तो जहां तक मुझे याद है, पिछली क्लास में मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी कि भाई ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, ये भृगुनंदी नाड़ी का और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, आप ये कह सकते हो 90% या 80% प्लस 20% का कॉम्बिनेशन से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बनी है। ठीक है, कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो जाना कि ये प्योर भृगुनंदी नाड़ी है। ये 80% भृगुनंदी नाड़ी है, 20% आप समझ लो आ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। हाँ एक हाँ। हाँ उन दोनों को मिला के ये 100% मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बना। तो इसमें जो पहला पॉइंट आप लोगों को बताया गया था, वो ये बताया गया था कि किसी भी चार्ट को, वैसे तो हम स्टडी करते हैं भृगुनंदी नाड़ी में गुरु से, जुपिटर से, जुपिटर का जिस राशि से या जिस ग्रह से संबंध होगा तो वो चार्ट में अभी भी देखेंगे हम, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसको अभी भी देखेंगे। लेकिन क्योंकि हम ग्रहों से बीमारी ले रहे हैं, ग्रहों से बीमारी ले रहे हैं, तो इसलिए हमें एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए। वो एडिशनल सपोर्ट हमको इस तरीके से मिल रहा है कि भाई जो लगन है और लग्नेश है, लगन है और लग्नेश है, वो जितना मजबूत होंगे उतना व्यक्ति को इम्यूनिटी पावर बढ़ने में मदद मिलेगा। ठीक है, ये हमने इसको, आप समझो कि ये 10% का काम, इसको यहां से जो 80+20 का कहा, तो 10% भृगुनंदी नाड़ी में वैदिक हमने इसलिए घुसाड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि लगन और लग्नेश की बात कर रहे हैं। और लगन और लग्नेश अगर वो 0 से 2.5 तक या 27.5 से लेके 30 के बीच में है तो वो कमजोर है। अगर 2.5 डिग्री से लेके 27.5 तक है तो वो, उसकी पावर थोड़ी सी बेटर है, उसको मतलब रिकवर करने की उसके अंदर संभावना जल्दी हो जाएगी। हमें ये नहीं कह रहे कि वो लग्नेश या लगन कौन बना है, कौन सी राशि बनी है या कौन सा ग्रह बैठा, नहीं, वो यूनिफॉर्मिटी ही है जैसा हमने बीएनएन में अभी तक किया है। इसके साथ हमने इसी में एक पॉइंट और ऐड किया था कि जो लगन है उसका लगन, जो स्वामी है यानी लग्नेश या गुरु, वापिस लगन को भृगुनंदी नाड़ी वाली दृष्टि से देख ले तो उसको रिकवर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दूसरा सेंटेंस था जो हमने 10% की जो एडिशनल वैदिक लगाई है उसके अंदर। अब बची हुई 10% की कौन सी है? वो बची हुई 10% की ये है कि हमें भृगुनंदी नाड़ी में सभी कुछ राशियों से पढ़ा है, क्योंकि राशि का फ्लेवर आता है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि राशियों के साथ साथ वो भाव भी लेना है। अगर मान लो कोई ग्रह बीमारी देता है, से फॉर एग्जाम्पल गुरु ग्रह बीमारी देता है, अगर गुरु ग्रह बीमारी देता है तो वो 6 और 8 नंबर की राशि में होगा, तो भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से वो बीमारी दे सकता है। मैं एक एक ग्रह का बताऊंगा, ये एग्जाम्पल के लिए है। और बाई चांस इस बार क्योंकि मैडम लवली जी आई नहीं और वो डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो अटेंड भी करेंगी तो वो नहीं लिख पाएंगी, कुछ ऐसा स्थिति है। तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर देते हैं, ये बीमारी में सबको, आपको बाद में आप देखोगे तो आपको पता भी चलेगा। और ये तो एक अच्छी बात है कि भाई हर किसी को स्वस्थ होना जीवन में जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग भी जितना भी जिसकी मदद कर सकते हो उसको स्वस्थ करने में देखिएगा ये चीजें। अच्छा, दूसरी यार मैं बोल रहा था कि जैसे गुरु ग्रह 6 और 8 नंबर की राशि में बीमारी दे सकता है, वो अभी उसकी कंडीशनें और भी आएंगी, लेकिन वो 6 8 की फिर भाव भी ले लेते हैं हम, तो इसलिए वो 10% यहां पे और वैदिक जुड़ गई। तो 80+20 का ऐसे जुड़ के यही दो बातों के हिसाब से हमने ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसको वर्ड दिया है।
क्योंकि हमने इसको हेल्थ इश्यूज नहीं दिया, इसको वर्ड दिया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और लेकिन ये मैं भृगुनंदी नाड़ी से ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपको वैदिक से भी बीमारी बता सकते हैं कि भाई 6 8 12 का जो प्रोमिनेंट होगा, तो उसमें से वो हो सकता है, या किसी ग्रह पे, एक ग्रह पे 3 से ज्यादा मेलेफिक वैदिक वाली दृष्टि आएंगी तो वो भी बीमारी दे सकता है। तो वो बात की बातें हैं। अब सब तरीके से आप ओपन, जिसको जो डिस्कस करना है, 2 घंटे से ज्यादा है, जो भी आपको लगेगा आप ज्वाइन कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम पहले सर हाँ जी बोलिए। सर 6 8 भाव में गुरु बीमारी दे सकता है। मैं सभी और ग्रह का एक एक ग्रह का लिखवाने जा रहा हूं, आपको चिंता मत कीजिए। वो एग्जाम्पल बताया था, नो डाउट शुक्र ग्रह 6 8 राशि या 6 8 12 में होगा, लेकिन उसके साथ जो कंडीशन है वो भी तो होंगी ना। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक ग्रह का बता रहा हूं। सूर्य ग्रह से शुरू कर लो। जो मैं पहले 5 ग्रह आपको बताऊंगा, 5 नहीं, 6 ग्रह जो बताऊंगा, उन सब ग्रहों की कंडीशन जो है भाव राशि से तो बदल जाएगा, लेकिन उन सब के साथ राहु केतु शनि में से इंपैक्ट होगा, तभी बीमारी होगा। ठीक है, अभी मैं लिखवा भी रहा हूं। तो पहले जो आपको शनि कोई बीमारी नहीं देता, ये लिख लिया आपने जो कॉमन है। यस। पहला आपका यस पॉइंट था, सर। पहला आपका पॉइंट था लगन। सैटर्न और राहु केतु लिखा, सैटर्न और मार्स। अरे भैया, जो मैं कह रहा हूं उस पे सुनो प्लीज, और रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आपको ईमेल पे भी मिल जाएगी। आप सुनो प्लीज, क्यों मैंने इसलिए कहा कि आपको जो एग्जाम्पल पे लगा ना, फिर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक एक बता रहा हूं डिटेल से, थोड़ा सा दे दो टाइम। एक ग्रह दूंगा, एक ग्रह की बीमारी डिस्कस करेंगे, जब आपको उसको आइडेंटिफाई होगा तभी दूसरे ग्रह पे जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। पहला ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये कुछ भी ये ध्यान नहीं रखा तो फिर आपको समस्या आएगी। लगन कितनी डिग्री का है, लग्नेश कितनी डिग्री का है, क्या लगन या लग्नेश, मैं दोबारा कह रहा हूं, क्या लगन या लग्नेश पर भृगुनंदी नाड़ी वाली गुरु की दृष्टि आ रही है। क्योंकि लगन या लग्नेश को अगर गुरु देख लेगा तो कहीं ना कहीं बचाव करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। ओके। और लग्नेश पे भी वापिस, लगन या लग्नेश दोनों वर्ड यूज किया है, लेकिन प्रोमिनेंटली तो हम लगन पे ही लेते हैं, लेकिन लग्नेश को भी अगर मिल जाए, लगन पे ना मिले, लग्नेश पे ना मिले, क्योंकि लग्नेश जो है वो डूअर है। डूअर का हिंदी में मतलब होता है कर्ता। मान लीजिए आपको नौकरी करनी है, किसी व्यक्ति को नौकरी करनी है, हर किसी व्यक्ति को काम तो करना है ना जीवन में, जो चाहे वैदिक से करे चाहे भृगुनंदी नाड़ी से करे। तो भृगुनंदी नाड़ी में जो शनि ग्रह है वो प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। लेकिन और वैदिक में जो है दसम भाव का स्वामी जो है, दसम भाव, सॉरी, जो दसम भाव है, जो 10th हाउस है, वो प्रोफेशन का कारक है, इतना तो मालूम है ना। अब इनका दोनों का कर्ता कौन होगा, इन दोनों का कर्ता कौन होगा। कर्ता इन दोनों का, जैसे दसम भाव की वैदिक से बात करेंगे, तो वैदिक से बात करेंगे तो दसम भाव का जो राशि का स्वामी है वो कर्ता है, वो डूअर है। अगर मान लो किसी की दसम भाव में 6 नंबर की राशि है, तो वैदिक से जब आपको जो उसके प्रोफेशन के बारे में बात करनी है, तो कर्ता कौन बन गया 6 नंबर की राशि का, बुध। खुद। और भृगुनंदी नाड़ी में शनि प्रोफेशन का कारक है, और शनि मान लो 6 नंबर की राशि में ही बन गया। तो एक तरह से डुअर भी जो है, क्योंकि वो डिस्पोजिटर है, उसका डुअर भी कौन बन गया, उसका बुध। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली, और साथ में हमने कहा एक लगन लग्नेश, और उस पे गुरु या लग्नेश की दृष्टि। दूसरा, अगर वो कमजोर है तो बीमारी उस पे, मतलब बार बार बीमार होने की संभावना होगी, अगर बीमार हो गया तो रिकवर करने की दिक्कत होगी। अगर वो डिग्री मजबूत है और दृष्टि नहीं भी आ रही, मान लो गुरु की दृष्टि भी नहीं आ रही, उस लग्नेश की दृष्टि भी नहीं आ रही, लेकिन मान लो लग्न का स्वामी और लग्नेश जो है वो अराउंड 15 डिग्री के हैं दोनों, एक 10 डिग्री का, एक 15 डिग्री का, लेकिन दृष्टि नहीं आ रही। ऐसा व्यक्ति आप देखिएगा, उसको बीमार है लेकिन फिर भी काम करता जा रहा है। समझ गए मेरी बात, क्योंकि उसका वो मजबूत है ना शरीर से। उसको चारपाई नहीं पकड़नी है। चारपाई पकड़ने का मतलब यानी बेड पकड़ने का जो कारण क्या है, जिसका लगन या लगन की लग्नेश की डिग्री कम होगी, वो जल्दी चारपाई पकड़ेगी। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ज्योतिषी भी हूं अभी, पहले तो टीचर ही था, लेकिन 8 साल से पिछले अगर ये ज्योतिष की सुबह शाम बात कर रहे हैं, या
किसी की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, मैं मान लो थोड़ा सा भी ज्योतिषी की कैटेगरी में आना शुरू हो गया, मतलब इनिशियल मेरी एंट्री होगी, मान लो समझ लो मेरा, मान लो खुद का लग्नेश जो है वो भी ठीक ठाक है, मतलब इतना मजबूत नहीं है। ठीक ठाक का मतलब क्या है कि वो 2.5 डिग्री से ऊपर है, लेकिन मतलब हो सकता है 10 को क्रॉस ना किया हो, ठीक है। तो लगन तो मजबूत होगा, ठीक है, लग्नेश तो मजबूत होगा। लेकिन मान लो लगन जो है वो 2.5 डिग्री के आसपास की का, लगन जो है वो 2.5 डिग्री के आसपास का है, लेकिन लग्नेश जो है वो समझो 7.5 डिग्री का है। अब यहाँ दो कंडीशन है। एक तो ये है कि जो मैं अपना एग्जांपल देके बता रहा हूं कि मैं मान लो मेरा शरीर से इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण बन सकते हैं, क्योंकि मेरा लग्नेश जो है वो, सॉरी, लगन जो उदित हो रहा है वो 2.5 डिग्री के आसपास हो रहा है, ठीक, पॉइंटों में ही है, या मर्जी या कम ही लगा लो, ठीक है। अब मान लो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होगी कि भाई इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर, लेकिन क्या है वो जो लग्नेश है वो 7.5 डिग्री का है, और वो सामने से वापिस लगन को देख रहा है। तो क्या मजबूती मिलेगी? अंदर से तो कमजोर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा खींच सकता है व्यक्ति। तो थोड़ा सा बंदा अपने आप को खींच सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर स्थिति ये होती कि भाई लगन भी मान लो 10 डिग्री का होता और लग्नेश 15 डिग्री का हो जाता और वापिस देख रहा होता, फिर ये व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कहता छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, काम पे चलता रहता है, क्योंकि वो वापिस देख रहा है ना। तो ये कुंडली पे आपको सबसे पहले देखना है। अब ये देखने के लिए हम एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं सूर्य ग्रह का। सूर्य ग्रह क्या क्या बीमारी या कब कब किस जातक को दे सकता है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। तो सूर्य ग्रह सबसे जो छोटी बीमारी है, सूर्य ग्रह जो, क्योंकि हम छोटी से स्टार्ट करेंगे जो कॉमन होती है, उसके बाद फिर बड़ी पे जाएंगे। आपको पता ही है सूर्य किस किस को दिखाता है, किस किस को रिप्रेजेंट करता है सूर्य बॉडी पार्ट में? तो दाहिने हाथ। हार्ट। हाँ, हार्ट। सबसे बड़ा तो दिल। तो किसी को चेस्ट। अगर दिल की बीमारी होगी तो उसका कारण कौन होगा? सूर्य। सूर्य। ठीक है। एक बात और उससे थोड़ी सी मिलती जुलती सूर्य की बीमारी, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से, क्योंकि हम 80% भृगुनंदी और नाड़ी। बोन। बोन। एसिडिटी। बो वेरी गुड। एसिडिटी तो छोटी बीमारी होगी ना बॉस, ठीक है। बोन। हड्डी हड्डी। सबसे बड़ी आपने दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी बोल दी। दूसरे नंबर पे जो आपने किसी ने अभी वर्ड यूज किया था, बोन्स का कुछ हेड। किया था, या बोन्स। या किसी ने हेड, जो सिर का जो पार्ट है, जो सिर में दर्द रहता है ना जिसके, किसी के बहुत हाँ, ज्यादा माइग्रेन टाइप सर। ग्रेन टाइप का रहता है, या मतलब सिर में कंटिन्यूअसली, सिर का मतलब वो हिस्सा जो हम टच कर सकते हैं, अंदर खोल के सिर नहीं, जैसे मैं सिर पे ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा टच कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये बीमारी है, और सबसे लोएस्ट बीमारी होगी एसिडिटी की, ओके। यस। ठीक है। और कहीं कहीं वैदिक में तो ये भी लिखा गया कि सूर्य और चंद्रमा दो आंखों को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य एक आंख है और चंद्रमा दूसरी आंख है। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य कमजोर है तो चश्मा लगने की या जो दृष्टि बाधित मतलब करने की कैपेबिलिटी रख सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको आई नॉलेज करना है। सर, आई प्रॉब्लम आई कह प्रॉब्लम, सकते। लेकिन आई प्रॉब्लम कौन सी आई की वो देखना है, एक राइट है एक लेफ्ट है, ठीक है। तो वो सन सन जो है वो राइट आई दे सकता है से फॉर एग्जांपल, और मून जो है वो लेफ्ट आई दे सकता लेफ्ट। है। लेकिन अगर मान लो किसी की पूरी आंखों की जो पुतली अंदर से जो कमजोर है वो वीनस ही दे सकता है, ठीक है। अच्छा सर। ठीक है, जैसे कई कईयों का होता है ना कि जो विजन का जो इमेज जो बनती है, बिल्कुल रिफाइंड जो पार्ट होता है वो वीनस पे ही होता है। अदरवाइज चश्मे से अगर जिसकी आंखें करेक्ट होती जा रही है वो सूर्य या चंद्रमा ही दे सकता है। लेकिन अगर वीनस कमजोर होगा तो उसको ज्यादा ही, मतलब उसकी जो मसल्स या जो भी अंदर का पार्ट है, रेटिना टाइप रेटिना खराब टाइप होगा। का, वो दिक्कत हो सकती है, ओके। चले आगे। तो अभी हम चल रहे हैं सूर्य जो प्रॉब्लम देगा। आप लिखिए सूर्य कुंडली में किसी भी जातक की, सूर्य किसी भी जातक की कुंडली में छठी यानी वर्गो, 7 यानी लिब्रा, 8 यानी स्कॉर्पियो, किसी भी जातक का कुंडली में सूर्य 6 नंबर राशि में हो, 7 नंबर राशि में हो, और 8 नंबर राशि में हो, उसके साथ कंडीशन क्या है? सूर्य के साथ राकेश यानी शनि, राहु, केतु, शनि, सॉरी, सूर्य के साथ शनि, राहु, केतु, इनका संबंध हो तो ही जातक को प्रॉब्लम आ सकती है।
मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और आप परफेक्ट बनने का कोशिश कीजिएगा इसमें। सूर्य 6 नंबर राशि में हो, 7 नंबर राशि में हो, 8 नंबर राशि में हो, इससे भाव का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। लगन में भी 6 नंबर हो सकता है आपका, फोर्थ हाउस में सेवंथ हो सकता है, या किसी की कुंडली में 10th हाउस में 8 नंबर साइन हो सकता है, लेकिन सूर्य 6 7 8 में हो, और सूर्य का राहु केतु शनि के साथ संबंध हो, भृगुनंदी नाड़ी वाला संबंध लेना है आपने, तो वो जातक ठीक को है। सूर्य की प्रॉब्लम हो सकती है, सूर्य से ठीक। संबंधित उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। जितना सीवियर उसका शनि राहु केतु का इंपैक्ट उसके ऊपर आएगा, उतनी सीवियर उसकी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी। ठीक। ठीक है। अब यहां पर एक एड ऑन पार्ट मैंने क्या बोला, 6 7 8 राशि के साथ 6 7 8 भाव भी लेगा। ठीक है सर। तो यानी अगर कोई भी आपने कुंडली बनाई, 6 नंबर के घर में सूर्य है, लेकिन वहां राशि कोई और है, वहां राशि कोई और है, जैसे कईयों का मान लो, मैं आपको एक हम्म, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि 5 नंबर की कुंडली है, ठीक है सर। 5 नंबर की कुंडली है, तो उसके छठे भाव में आएगा 10 नंबर का साइन, कि यानी मकर राशि का आ गया ना उसमें। लेकिन अगर मान हम्म। लो 5 नंबर की कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है मकर राशि में, यानी 6th हाउस में बैठ गया ना, और अब वहां पर बैठ के शनि राहु केतु में से किसी का उसके ऊपर इंपैक्ट आ गया, तो उस जातक को भी प्रॉब्लम आ सकता है। तब वहां पे 6 7 8 राशि होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 6 7 8, और मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ राशि चार्ट ले रहा हूं, भाव चलित चार्ट नहीं ले रहा हूं। कुछ ठीक लोग है। इसको भाव चलित चार्ट को भी कंसिडर करवाते हैं राशि चार्ट के साथ, मैं नहीं ले रहा हूं। सिर्फ आपने यहां पर एक चीज याद रखनी है, कि सूर्य 1 डिग्री से कम का है या सूर्य 29 डिग्री से ऊपर का है, तब वो अगली पिछली राशि का रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रख लेता है। बस बस इतना ध्यान रखें। मैं भाव चलित पे नहीं पढ़ाता हूं ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मैं तो सिर्फ राशि चार्ट पे ही बता, ये मेरी लिमिटेशन है भैया, क्योंकि जितने भी चार्ट पे मैंने प्रैक्टिस किया, यहां पर हमें ये सब चीजें लगा। तो अब आपके पास किसी का हार्ट सर्जरी हुआ हो, किसी का बाईपास सर्जरी हुआ हो, दिल से ही संबंधित है ना वो, ऐसा कुंडली आपके पास हो लगा लीजिए, या किसी को सुबह शाम एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो लगा लीजिए। तो आपको ये सब चीजें आपको मैं दिखा के बता सकता हूं, बोलिए। तो अभी ये मान लीजिए आपको क्या है, सूर्य 6 नंबर राशि में हो, या सूर्य 7 नंबर राशि में हो, या सूर्य 8 नंबर राशि में हो, या सूर्य छठे घर में हो, या 7वें घर में हो, या 8वें घर में हो, और राहु केतु शनि में से किसी का हो, तो बताइए। आपके पास कोई चार्ट है तो बताइए, पहले सूर्य पे ही हम कर रहे हैं। सर मेरे पास है। दूं? हाँ हाँ, मैं आपको इसलिए तो दिला रहा हूं कि मेरे पास तो बहुत सारे, मैं अभी चार्ट ओपन ही कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों के ही ले रहा हूं ना। हाँ तो सर लिखिए आप। मैंने बना एक लो। ऑन हो रहा है आपके सामने, स्क्रीन पे आ जाएगा सॉफ्टवेयर, जब दिख गया ना आपको ब्लैंक, नहीं सर, अभी नहीं आया। आ रहा, शेयरिंग हो रहा है, दिखा? नहीं सर, अभी तक नहीं, अब आया। ठीक है। तो ये मेल है फीमेल? मेल है सर। डेट बोलिए। 15/10/1943। 15/10 1943। 1943। टाइम? 5:05:30। सुबह के शाम के? सुबह के सर। इंडिया पंजाब? हाँ जी सर। अमृतसर।
दिख गया मैम? हाँ सर। अब जो जो मैंने आपको बताया स्टेप वही लगाने हैं, अपने अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? हाँ जो जी स्टेप सर। बताए हैं वो लगाना है, नहीं तो अदरवाइज फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी ना। हम्म। सबसे पहले आपको क्या पॉइंट बताया गया था? लगन का। लगन लिया। आप ये देखिए लगन में क्या कितनी डिग्री का उदित हुआ है। ये मेरा चार्ट नहीं है, आपने ही दिया है, और मुझे तो पता भी नहीं इस हाँ। व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ तो हाँ सर, लगन तो कम, लगन बहुत कमजोर है। लगन कमजोर है। यस सर। ठीक है। और 6 नंबर की कुंडली है, तो बुध उसका क्या बना? लग्नेश। लग्नेश की डिग्री कितनी है? 10 50 मतलब लग्नेश ग्यारह तो डिग्री ठीक है, स्ट्रांग है। हाँ जी सर। और वो उसी भाव में भी बैठा है, हम्म। अपनी राशि का होके बैठा है, तो लग्नेश तो स्ट्रांग हो गया ना, एक्सपेक्ट भी आ हाँ। गई। हाँ जी तो सर। ये व्यक्ति बीमार हो सकता है, उसके बाद रिकवर करने के चांसेस इसको, हो जल्दी होंगी। ठीक है। ऊपर से गुरु की दृष्टि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की दृष्टि पे इसको सिर्फ 50% मिलेगा। हम्म। अगर मान लो यहां बुध ना बैठा होता तो इसकी स्थिति कमजोर हो सकती थी, रिकवर ठीक करने है। में इसको दिक्कत होती। अभी मैंने जो आपको पहली बात देखने के लिए बोला, ये क्यों आपको चेक कराया? क्योंकि जातक बीमार होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, लेकिन क्योंकि हम्म। लग्नेश मजबूत स्थिति में हम्म। लगन में ही बैठा है, तो उसका रिकवर करने के चांसेस भी स्ट्रांग हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ नहीं देखना है हमको, हमने ये इसको रब कर दिया, ठीक है। और जो मैंने पॉइंट बताया वो कोई देखने की जरूरत है? नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, आप ये देख सकते हो कि भाई गुरु ग्रह का, क्योंकि हमने बीएनएन यूज कर रहे हैं प्रोमिनेंटली, गुरु ग्रह का अगर जुपिटर और राहु केतु के साथ कॉम्बिनेशन आ जाए तो जातक के जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई आ सकती है। तो इसकी भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से गुरु जो है राहु के साथ ही बैठा है, तो भैया ये तो तय हो गया कि किसी ना किसी प्रकार की तो जातक के जीवन में, बीमारी आएगी। नहीं बीमारी नहीं, रुकावट है। राहु का काम क्या रुका। है? टेम्परेरी रुकावट देना ना। और ठीक है। राहु का काम क्या है? रुकावटें कब तक देगा? जब तक बंदा फ्रेश एयर में ना जाए और सारा काम अपने हाथ से ना करे। चाहे किसी की कुंडली में जुपिटर राहु हो और वो व्यक्ति सारा काम स्वयं करे और फ्रेश एयर में हमेशा रहे, तो उसकी कुंडली में राहु अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है बुरे रिजल्ट की जगह। हम्म। ठीक। तो ये हमें देखना है ना कि बंदे को कैसे मतलब पॉजिटिव करना है, तभी तो हम हम्म। एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना। हम्म। तो ये देख लिया। अब आ जाओ, जो मैंने आपको चीज बताई, सबसे पहले सूर्य को पकड़ते हैं। सूर्य की स्थिति क्या है? सर, 6 साइन में है और कमजोर। हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि 30 मिनट से ऊपर है। तो सूर्य मतलब अगर 7.5 से नीचे होता, मतलब 27 डिग्री 30 से नीचे होता, थोड़ा ठीक होता। अब 36 की तरफ है, लेकिन हम यहाँ इसको कमजोर और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि वाकई में सूर्य 6 नंबर राशि में है, और उसके ऊपर केतु की ट्राइन में दृष्टि है, नजरिए। और शनि भी जो रेट्रोगेट होके आ रहा है वो ओके। भी उस पर इंपैक्ट डाल रहा है। तो यानी सूर्य के ऊपर केतु का और शनि का दोनों का इम्पैक्ट है। इंपैक्ट आ रहा है, और राहु भी 50% तो दे ही रहा है। हम्म। तो अब ये व्यक्ति का क्या होगा बताइए? सूर्य की प्रॉब्लम आ सकती है ना। हाँ जी सर। किस लेवल की आ सकती है? ज्यादा लेवल की आ सकती है सर, क्योंकि सैटर्न राहु केतु तीनों ही मिल रहे हैं। नहीं, इसको आपको ध्यान ये रखना है जब ऐसे जज करोगे। सूर्य के साथ बुध बैठा है, वो मल्टीपल कारक है, मल्टीपल अ- रिपीटेड टाइम का कारक है। तो इस जातक के अच्छा। मल्टीपल, क्योंकि बुध बैठा है तो बुध ने अपनी एनर्जी देनी है, ठीक है। ठीक है। तो बुध मल्टीपल देगा सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो हार्ट से हो, चाहे वो, और देखिए इसका मार्स केतु है जो कि सर्जरी का रिप्रेजेंट है, वो सूर्य के साथ ट्राइन में है। तो कहीं ना कहीं उस बीमारी को लेके सर्जरी भी दे सकता है।
और शनि अच्छा, जब मार्स। आएगा तो शनि हर चीज को लंबा देता है, हाँ। स्लो अच्छा। करता है प्रोग्रेस को। अच्छा। तो अब जो जो मैंने आपको सूर्य से संबंधित बताया उसके बारे में आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, नहीं आया तो डिस्कस कर सकते हैं। और साथ में सुमन जी जो तुम पूछना चाहते थे वो भी वो पूछ लीजिए इसी रेफरेंस में अगर तुम्हारा क्वेश्चन था। सर, एक चीज पूछनी है, जैसे अब हार्ट अटैक का है, तो जब सूर्य के ऊपर राहु सैटर्न केतु हो, मतलब हमें नजर आए, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। भैया मेरा ये जवाब देने से पहले, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोर्स मैंने इतना लंबा भृगुनंदी नाड़ी किसी को नहीं पढ़ा जितना आपको पढ़ा दिया, क्योंकि 29th क्लास है आज। ठीक है। हम्म। मैं नॉर्मली 22 क्लासों के बाद टाटा बाय बाय कर देता हूं, लेकिन पता नहीं तुम लोगों के साथ भगवान ने क्या संबंध, पिछला कर्जा देना था जो चल ही रहा है अभी तक, पता नहीं कितना और चलेगा। ठीक है। अभी आप समझिए, पहले आप लोग जो जुड़े हुए उसका आंसर आप दीजिए, मैं तो दूंगा ही जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आप लोग का चेक हो जाएगा ना कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। भाई मैडम का क्वेश्चन तो समझ में आया ना जो बोला है? क्या पूछा मैडम, दोबारा बता दो, इनसे आंसर तो निकलवाना है ना इनसे ही, क्योंकि फिर पता तो चले क्या क्वेश्चन था मैडम का। भैया बताओ मैडम, रिपीट करना एक मिनट। जैसे इसमें सैटर्न राहु केतु तीनों का इम्पैक्ट आ रहा है सूर्य के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस है। एसिडिटी तो जो नॉर्मल हो गया, सीवियर बीमारी में हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस है। मैडम मार्स केतु आएगा तो वो सर्जरी का कारक है, कहीं ना कार्ड शीट होगी ही होगी, और वो ऑपरेशन सर्जरी में होता है। अभी आप धीरे धीरे करेंगे, जब प्लैनेट्स का आपको पता चलेगा तो हो सकता है कि सूर्य के साथ बुध भी इसी राशि में बैठ के प्रॉब्लम देता हो, तो और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। तो अभी तो आपको सिर्फ सूर्य की चीज पढ़ाई है, तो आपने अभी तो सिर्फ ये बात करो कि सूर्य के साथ केतु और मार्स आ रहा है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं उसको सर्जरी के साथ दिखाता है। कई बार क्या होता है, इसको जो ये स्टंट पड़ जाता है कई लोगों के, स्टंट का भी जो हाँ सर। कारक है वो जो वेन्स में कुछ वो डाल के कुछ करते हैं, वो सुई का कारक है, उसको जो इंसर्ट करके करते हैं, वो केतु से देखा जाता है प्रोमिनेंटली। और मार्स जब आ गया तो कहीं ना कहीं ब्लड को ऊंचा नीचा करेगा, या तो ब्लड निकाल लेगा या ब्लड देगा। तो इसलिए आपका शनि तो मैडम ड्यूरेबिलिटी को, मतलब बीमारी को लंबा कर रहा है, प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है, लेकिन असली काम तो खेल बिगाड़ रहा है मार्स और केतु, जो आपने पूछा। तो अब आप बताइए इनका क्या ठीक हुआ, कि है। भाई ये जो आपकी चार्ट है ना, आपके पता होगा कि इन पेशेंट का क्या हुआ। हाँ सर, इनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स आते रहे हैं टाइम टू टाइम। हम्म। बस स्टंट वाली अब एज नहीं रही है, तो डॉक्टर्स रिस्की कहते हैं, तो फैमिली अलाउ नहीं करती इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ। मतलब ये समझिए हार्ट अटैक आते रहे, वो हमें दिख रहा है कि भाई स्टंट डलना चाहिए, लेकिन फैमिली रिस्क नहीं लेना चाहती, तो भैया ठीक है। और वो अपना अभी तक चल रहा है उनकी जिंदगी की गाड़ी जैसा भी चलना है। हाँ। हाँ। क्यों चल रहा है जिंदगी की गाड़ी? क्योंकि वो लगन का स्वामी लगन में ही मल्ट मजबूत होके नहीं, बैठा हो। बैठा। बैठा हो। ठीक है जी। एक चार्ट पे अगर कोई इसी चार्ट में, क्योंकि इसमें मुझे कई और चीजें भी दिख रही है, मैडम की हेल्प लेंगे, इसको मिनिमाइज करता हूँ, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है इस चार्ट पे तो पूछ लीजिए। इसमें सर सैटर्न एसिडिटी भी इनको रही सर है। मैडम वो तो सर ये सूर्य से आ ही प्रॉब्लम गई ना। आएगी कब सर? हाँ ये प्रॉब्लम आएगी कब? प्रोग्रेशन में एक्टिव होगा सर? मतलब कब आएगी प्रॉब्लम एक्चुअल में? मैडम कोई भी प्रॉब्लम जातक को तभी आएगी जब गुरु एक्टिवेट होगा। अच्छा मतलब सर। इस ट्राइन में सर गुरु आ जाएगा, जुपिटर, या कहीं सन पे के भी ऊपर मैडम, जुपिटर? जैसे जुपिटर का कई बार क्या होता है, बुध और चंद्रमा के बीच में एक्सचेंज आ जाए कुंडली में, जी। क्योंकि 6 नंबर की राशि में है ना। हम्म। मान लो जब चंद्रमा 6 नंबर की राशि से जाए और इधर से मतलब गुरु भी उधर 6 नंबर में बैठा हो, तो वो करा देगा काम। जी सर। आप समझिए, मैंने अभी आपने एक वर्ड मिस कर गए शायद जो मैंने बोला, क्योंकि इनकी कुंडली में जुपिटर राहु का एक कॉम्बिनेशन है, तो जातक के जीवन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार की दुविधा
लगी ही रहेगी। जी सर। लेकिन जातक क्या है, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होने से जातक अपनी जिद का पक्का भी है। जी क्यों जिद जिद मैंने बोला पक्का है, क्योंकि राहु कम डिग्री का है। राहु अगर जी सर। कम डिग्री का है तो राहु पहले आ गया ना। जी जी जी। तो वो उसका मतलब राहु का तो जिद्दी माना गया है ना, उसको तो हर चीज पे अपने अनुसार करना ही करना है, चाहे देर सवेर करके। और लास्ट में उसको ब्लेसिंग भी है जुपिटर को, तो इसलिए वो थोड़ा सा जिद को उसकी ब्लेसिंग भी मिल रही है, या आप कह लो एक्सपेंशन भी मिल रही है। लेकिन ये जी एक्टिवेट तभी होगा मैडम, जब उसका पहले जुपिटर से जुपिटर एक्टिवेट होना चाहिए, यानी जातक का खुद का एक्टिवेशन होगा, तभी तो उसके अंदर बीमारी आएगी ना। मतलब सर 159 ट्रायन में या 212 में? हाँ, क्योंकि जातक का एक्टिवेटेड होना जरूरी है। ओके सर, ओके सर। सूर्य पे गुरु आ जाए, लेकिन सूर्य के ऊपर गुरु आ गया तो बात ठीक है, लेकिन फिर उसका किसी भी रूप से गुरु, ओरिजिनल चार्ट के गुरु से भी तो संबंध बनना चाहिए ना, गुरु का गुरु से। जी सर, अच्छा। आपने बोला कोई मेजर इवेंट होगा तो नटल वाले से भी होना चाहिए उसका मैडम रिलेशन। जिसकी भी इवेंट होगा उसका उस ग्रह का, अगर मैं बीमार हो रहा हूं कोई, या जिसकी भी कुंडली है, अगर वो खुद बीमार हो रहा है तो जुपिटर पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। जी सर, जी सर। ठीक है, और समझिए जी जुपिटर पे इसलिए आएगा, अगर मान लो किसी के चार्ट में मान लो मून पे इंपैक्ट आ रहा है, तो मदर के हम्म। बीमार या बड़ी बेटी के बीमार होने के चांसेस होंगे ना डिजीज के। जी अच्छा सर, जी सर। सर। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो उसको चंद्रमा की प्रॉब्लम आ जाएगी। सर चंद्रमा जैसे की अगर प्रॉब्लम, दशा में देखे तो राहु अगर एक्टिवेट होगा तो भी जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा सर? मैंने देखो भृगुनंदी नाड़ी में दशा नहीं देखते, लेकिन अगर आपने पहले भृगुनंदी नाड़ी से प्रॉब्लम देख लिया तो उसको वेरीफाई करने के लिए अगर आपको वैदिक की टेक्निक आती है तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। जी सर, जी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बीमारी देख ली आपने भृगुनंदी नाड़ी से और उसको एक्टिवेट करा रहे हैं आप वैदिक से। मतलब सभी अच्छा। से एक ही जैसा रिजल्ट आना चाहिए। एक ही रिजल्ट आएगा तभी होगा, जब मैं तो आपको यही जी चीज सिखाया है, मैं तो क्योंकि जी तीनों, जी जी। मैं तो अभी एक, जैसे मैं प्रिडिक्टिव के लिए आजकल मैं एक नया कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका मैं अभी करूंगा 25 नवंबर से, कि भाई जैमिनी, भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी इवेंट का बारे में बताना है तो तीनों में दिखनी चाहिए, तीनों में दिखेगी तो वो होगी ना, अगर तीनों में से अगर उसको नहीं दिख रही तो उसको नहीं होगी, मतलब मेरा तो सिंपल लॉजिक है बताने का। जी सर, जी सर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना मैडम, मैं खुद चार्ट को जब प्रैक्टिस करता हूं तो कई बार चीजें, किसी भी, चाहे उस दिन मेरी एनर्जी लो है या मेरा उस दिन ध्यान कम लग रहा है, तो बाई चांस अगर मैंने जो भगवान ने कहा कि आज चार्ट को रीड वैदिक से करना है, तो कई बार तो अगर मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है तो मैं वैदिक से ही मुझे साफ दिख जाएगा। अगर नहीं दिखा तो मैं, अगर मान लो मेरा ध्यान चला गया बीएनएन पे, और बीएनएन पे बात करके मुझे वो कुछ दिख रहा है, तो बीएनएन से दिखने के बाद मैं उसको वैदिक से वेरीफाई करूंगा तभी तो जातक को बोलूंगा। जी सर। मैं कभी भी किसी भी चार्ट की प्रिडिक्शन खाली एक विद्या पे नहीं देता हूं, क्योंकि चाहे मैं सामने वाले को विद्या नहीं बता रहा हूं किससे देख रहा हूं, लेकिन मुझे तो इंश्योर करना है ना, चाहे वो अच्छी इवेंट है चाहे बुरी इवेंट है। तो जैसे मैंने ये बताया कि ये जातक के पास, अगर मैडम के पास डेट्स होंगी इनकी हिस्ट्री के हिसाब से, तो अगर मान लो इनको सूर्य का हार्ट अटैक का जब भी एक्टिवेट हुआ होगा, तो सूर्य के साथ साथ किसी रूप में गुरु भी तो एक्टिवेट होगा। सर गुरु के ऊपर गुरु आ जाएगा। मान लो गुरु के ऊपर गुरु ना आए तो कोई ग्रह ऐसा तो हो जो मान लो इधर इधर बुध आ जाए, इधर बुध आ जाए, इधर गुरु आ जाए, एक्टिवेट हो गया ना, संबंध बन गया ना। आप समझिए मैं आपको अच्छा। क्या कह रहा हूं कि भी यहां पे गुरु आ गया और यहां पे बुध है और शनि भी इधर है और केतु भी इधर है, तो सर मैं जातक के, आपको डेट देती हूँ, आप लगा के देखो, शायद ये फरवरी में हुआ था इनको हार्ट मैडम अटैक। जो आप दीजिए, मैं तो कोई कह ही नहीं रहा, मैं तो आपको जो पढ़ाया है, मेरी जो विद्या है, जो मैंने तो कुछ छिपाया ही नहीं, मैं तो सिंपल ही है कि भगवान ने ड्यूटी लगाई थी, मैंने पढ़ा दी। आगे जब किसी को प्रैक्टिस करनी है तो बिंदास करो, अगर आपको ये नहीं लगे तो वो मेरी पढ़ाई हुई विद्या को लेके आप डिफिकल्टी मेरे पास वापिस सर आओ। आप लगा के देखो, शायद इनको हमें समझ और अच्छी तरह से आ जाए, मैडम डेट आएगा ये। आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर आपको इनका डेट्स का उस, अगर हाँ सर। महीना महीना आसपास है तो मही ये चीज होगी ही होगी। हाँ
सर 10वीं फरवरी के महीने में था। 2025 में 10वीं तिथि जो है हिंदी की, मुझे इतना पता है। मैडम मुझे तो नहीं पता, आप इंग्लिश का बताइएगा अभी, क्योंकि वो 1 फरवरी बोला आपने, अ, क्योंकि वो उसको फरवरी वो देख एकादशी से लेंगे, एक दिन पहले था सर। वो देख हाँ, लेंगे वो पैरेलल नहीं में मुझे। निकाल के। पहले आप महीना बताइए इंग्लिश का। फरवरी सर। फरवरी है ना, तो से फॉर एग्जांपल हमने इस पे 13 फरवरी की डेट लगा रहा हूं, ठीक है, एक अंदाजा। 13/2/2025, ठीक है। तेरह हम्म दो हम्म। पच्चीस पे लगा दिया। आप देख रहे हैं चार्ट इसमें, टेंटेटिवली क्या योग बन रहा है। और आपने लगन के ऊपर। पैरेलल में जो आप कह रहे हैं 13/2 फरवरी को, वो आपका वैदिक मंथ से भी मैं निकाल के डेट चेक कर लेता हूं आपको। 10वीं शुक्ल पक्ष की थी कि या कृष्ण पक्ष की थी? सर मेरे ख्याल से तो कृष्ण पक्ष की होगी, मुझे इतना नहीं पता। कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हैं हमें तो आपको सिखाना है तो हाँ, मुझे बताइए। इतना पता था कि एकादशी थी अगले दिन, उससे एक दिन पहले डाउन हुए थे ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम, मैं अभी आपके अनुसार ही वो डेट को वेरीफाई करा के लिखा। जो मैंने वहां लगाई 13/2, उसी को देख लेते हैं ना पहले। कृष्णा प्रतिपदा आ रही है, तो ये, तो से फॉर एग्जांपल अगर इसमें 9 दिन और जोड़ लेते हैं आगे, तो अराउंड 22 तारीख का लगाते हैं, ठीक है। एक डेट लगाते हैं 22 की, ठीक है। तो इस दिन आ गया कृष्णा नवमी, आ गई। आप 10वीं कह रहे हो ना? हम्म। 23 तारीख का मैं अभी लगा रहा हूँ, कृष्ण पक्ष की। जो कृष्णा दशमी आ गया, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ फरवरी सर। महीने की ये आ गई है, ठीक है। हम्म। अगर इसके बाद अगर होगा तो शुक्ल दस वो शुक्ल पक्ष की दशमी भी लगा के देख लेंगे जिसमें से होगा, ठीक है। पर ये पहले कृष्णा दशमी लगा दिया, तो 23 तारीख है उस दिन। ठीक है सर। तो यहां पर हमने क्या करना है, इसको 23 कर दो। हमने वो जो आपको टेक्निक बताई इसके हिसाब से हम्म, होना चाहिए, बस देख लो हाँ अब क्या वही। है। देखो केतु तो केतु के जुपिटर ट्राइन में है, सूर्य के ऊपर है, और इधर से जुपिटर राहु के ऊपर है। ये तो ट्राइन एक्टिवेट हो ही रहा है, जुपिटर स्थान केतु। ठीक है। और इधर से जो राहु है और वीनस है, आपको क्या देख रहे हैं, राहु और जो वीनस है वो ट्राइन में इसके साथ जा रहा है जुपिटर के हिसाब से, देख रहे हो। हम्म। और जो, अब ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, एक तो मार्स रेट्रोगेट होके मार्स के ऊपर आ रहा है पीछे, ठीक है। ठीक है। और जो देखिए यहाँ 3 प्लेनेट हैं। सूर्य, मरकरी एंड ट्रांजिट के सैटर्न। सारे प्लेनेट लेने हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो सिर्फ हमने एक देखना है सूर्य एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन हमने तो ये देखना है ना कि गुरु कैसे एक्टिवेट हो रहा है। वही तो। सूर्य तो बीमारी दे ही रहा है ना इस चार्ट के हिसाब से, लेकिन हमने ये देखना है क्योंकि ये केतु भी 10 नंबर की तो राशि में है, 11 नंबर की राशि में सारे के साथ शनि का ये संबंध हो रहा है ना रेट्रोगेट होके। हाँ हाँ, मगर गुरु। क्या क्या कहा आपने, बोलिए दोबारा। सर गुरु 2 6 10 में हो गया ना सर, ये देखिए। मैडम केतु। गुरु तो वहां पर उस एक्टिवेट में होगा, लेकिन कुंडली में गुरु का हम्म जुपिटर राहु के साथ बैठा था, राहु संबंध सीधा बना रहा है ना, इसलिए तो राहु का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है ना। हम्म। जातक का, कुंडली में खुद का जातक का, अच्छा सर। जो जुपी देखो, जो बीमारी हो रही है उसको एक्टिवेट करने के लिए, सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए गुरु चाहिए, लेकिन ये हम्म। जिसका कुंडली है उसको भी गुरु करने चाहिए ना। देखो ये राहु किसकी हाँ। राशि में है, 12 नंबर राशि में ही, हम्म। ठीक है। ठीक है सर। समझ गए आप लॉजिक क्या कहा मैंने, कि बीमारी तो होगा ही होगा, लेकिन उस गुरु जातक तक वो बीमारी पहुंचेगी कैसे। हाँ वो, मतलब वो ट्रांजिट का राहु केतु उस जी 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 जातक जी तक जी, पहुंचना चाहिए। ठीक है, सिम ठीक। लूप बनेगा ना। तो सूर्य की हाँ। प्रॉब्लम ही इनको ऐसे हुई,
और ठीक दूसरी है। बात क्या है, देखिए इनके लगन का जो हमने कहा था कि यहाँ कौन से बैठे हैं लगन में, मरकरी सन। और ये भी रेट्रोगेट होके सैटर्न भी आ गया। हम्म। ये किसकी राशि में है तीनों? सूर्य, है। मरकरी, मर शनि, 11 नंबर की राशि में। 11 नंबर की राशि में। तो आप इससे भी समझ जाइए कि क्यों बीमार हो रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको यही तो बताया कि देखने का तरीका है, पढ़ाने का। जितने ज्यादा तरीकों से आप वेरीफाई करते चले जाओगे, आपकी प्रिडिक्शन में उतनी चीजें होती हुई आपको दिखाई देंगी। मैं कोई, आप समझिए, मेरे को किसी ने उंगली पकड़ के नहीं ये चीजें सिखाई, लेकिन मैं बाकियों को उंगली पकड़ के सिखा रहा हूं क्योंकि ये मेरा कर्म है। मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा रूल, मैं तो कह रहा हूं चार्ट आप लेके आओ। आपके ही चार्ट पे पढ़ा रहा हूं, मेरा कोई चार्ट नहीं, लेकिन वो दिखेगा जरूर। नहीं तो मैं आपको सिंपली आपको हाफ ट्रेंड करना होता ना, मैं सीधा कह देता सूर्य पे इंपैक्ट है। सूर्य पे तो कई बार आएगा, जब गुरु नहीं इन्वॉल्व होगा तो वो जातक पे कैसे आएगा? फिर आप कहेंगे कि इस बार तो लगी नहीं। तो ये भी तो आना चाहिए ना कि भाई जब उस जातक पे आएगा और सूर्य पे आएगा तभी उसके साथ उसका अच्छा संबंध बनेगा। सर, जैसे इसमें जुपिटर राहु बन रहा था, सैटर्न केतु का भी इतना नहीं बना। किसी किसी बार में होता है कि जुपिटर राहु और मैडम सैटर्न। इसमें तो सारा बन रहा है ना, इसमें तो बन रहा है। अच्छा। इसमें बन रहा है तभी तो हमको दिक्कत आई। ये देखिए, ये जो कुंडली का केतु है कहाँ है, अच्छा। हाँ, ये और ये सैटर्न केतु, ट्रांजिट का केतु कहाँ है, 6। और ये तो बन गया। ये ट्रांजिट का यहाँ पे कैसे जा रहा है? तभी तो आपको सारा अ- बोला कि, और ये अच्छा। ये रेट्रोगेट होके या मार्स पे आ रहा है, ये इधर आ रहा है एनर्जी लेके। पूरी तरह से जातक को घेर तो रखा, और क्या चाहिए आपको? ठीक है सर, और अब ये आया इनकी सर। कुंडली में स्कोप है जुपिटर राहु का बीमार होने का, ऊपर से वीनस राहु आगे पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कब बंदा पहुंचता है? हॉस्पिटल बंदा कब जब पहुंचता है? 12th हाउस, वो जुपिटर राहु और सैटर्न के। वैसे आप तो सर, वैदिक से जब ही लगा राहु लो या और बीएनएन से 12। लगा लो, आप सिंपल ये बताओ कि बंदा हॉस्पिटल कब पहुंचता है भैया? बीएनएन का वैदिक के हिसाब से तो 6-12 का संबंध होगा तभी पहुंचेगा। बीएनएन के इससे केतु बीएनएन के हिसाब से कैसे पहुंचेगा हॉस्पिटल? केतु 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 के वजह से। हॉस्पिटल का प्लेनेट कौन सा है भैया वैदिक में? ना सॉरी, बीएनएन में। राहु सर। अरे मैडम क्या बात कर दी। सर आइसोलेशन तो केतु है। आइसोलेशन तो केतु है, चलो वह तो पहुंच जाएगा, थोड़े दिन रहेगा, लेकिन जो हॉस्पिटल का जो दवाइयों का कारक है, भृगुनंदी मून नाड़ी में तो पूरा मून सूर्य से ही देख रहे हैं ना। सन सन सन, जी जी। सूर्य। अच्छा सर। ठीक है। यस सर। और आप ये मत भूलना कि 10 नंबर और 11 नंबर में उस सर मैंने ये। पर्टिकुलर, हाँ, क्या बोलिए? नहीं, बोलिए। आप बोलिए सर। मैं ये बोल रहा था कि भाई इस चार्ट में जो शनि है ना, जो शनि रेट्रोगेट है, जो लंबी बीमारी, जो लंबा कोई भी चीज करने का कारक है, रेट्रोगेट इनकी कुंडली में है। तो इनकी कुंडली में शनि के साथ जब भी यहां और यहां, तो शनि एक तरह से ये ट्राइन लिए हुआ है। शनि अकेला है, मैंने आपको पढ़ाया था ना शुरू में, जब भी कोई प्लेनेट ट्राइन में अकेला होगा उसका कौन कौन रिजल्ट देगा शनि का? डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर देगा। तो पहुंच गया यहां पे। दूसरी बात, शनि जब यहां के साथ है तो पीछे भी आ रहा है। सैटर्न मार्स केतु हमेशा कोई ना कोई देगा। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अनिल कपूर बनेगा ही बनेगा, किसी को ना समझ में आए तो मेरी जंग पिक्चर देख लेना। सैटर्न मार्स केतु बना के ही छोड़ेगा ये। और सैटर्न मार्स केतु ये क्यों बना के छोड़ेगा? फिर आप थोड़ा सा स्लो हो गए भैया।
जब जब सैटर्न मार्स केतु का गुरु के साथ संबंध होगा तभी तो जातक को बनाएगा ना। पेन ठीक है। पेन देगा। मेन बात ये है, समझिए, किसी की भी कुंडली है XYZ की, ये तो आपके थे, मतलब नॉन होंगे, आप जानते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कुंडली ऐसी दिखाता हूं जिससे आप ब्लाइंड मतलब ब्लंटली बोल सकते हैं। अभी तो मेरे पास मैडम के पापा की भी है, लेकिन